गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल नैनो नोट्स में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने अकबर कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे जहांगीर के बारे में, जो कि अकबर के पुत्र थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनका सलीम जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक माना जाता है। आगे देखते हैं इनके बारे में। इनका पूरा नाम मिर्ज़ा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर था। अन्य नाम इनका शेखू था। जन्म 30 अगस्त सन 1569 में हुआ था। इनकी जन्मभूमि फतेहपुर सीकरी है। 8 नवंबर सन 1627 ईस्वी में 58 वर्ष की उम्र में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम अकबर था और माता मरियम उस जमानी थी। इनके पत्नी का नाम नूरजहाँ भवती मानमती था और संतान जो थे खुसरो मिर्जा, खुर्रम जिनका नाम शाहजहाँ था, परवेज शहरयार, जहांदार शाह, निसार बेगम, बहार बेगम, बानू। और इनकी जो राज्य की सीमा थी उत्तर और मध्य भारत तक विस्तृत थी। शासनकाल सन 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी से 8 नवंबर 1627 ईस्वी तक था चला। 22 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। 24 अक्टूबर 1605 में आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। धर्म था सुन्नी मुसलमान थे। राजधानी आगरा और दिल्ली थी। अकबर जो थे इनके पूर्वाधिकारी थे और उत्तराधिकारी शाहजहाँ थे। मुगल राजघराने से ताल्लुकात रखते थे। मकबरा था शाहदरा लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी जो प्रसिद्धि हुई थी वो जहांगीर का न्याय क्षेत्र में इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, अन्य जानकारियों में क्या है कि सलीम और अनारकली की जो बेहद मशहूर और काल्पनिक प्रेम कहानी पर बनी फिल्म है मुगल ए आज़म, भारत की महान फिल्मों में गिनी जाती है। आप सबको पता होगा, सबने देखी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम था। सलीम जो कि जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है, अकबर के स्थान पर उसके बेटे सलीम ने तख्त-ओ-ताज संभाला था, जिसने जहांगीर की उपाधि पाई थी। ठीक, जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया का विजेता। उसने कांगड़ा और किश्तवाड़ के अतिरिक्त अपने राज्य का विस्तार किया और मुगल साम्राज्य में बंगाल को भी शामिल कर लिया। ठीक है, जहांगीर की न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। अकबर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई, सॉरी यहाँ पे ये अकबर लिख गया है, यहाँ पे इनके बेटे का नाम जहांगीर होगा। ठीक है, तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम के पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई किताब तुजुक ए जहांगीर नाम की आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खान को जाता है। जहांगीर के 5 बेटे थे, खुसरो, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ठीक है, जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के पास हुआ और खुसरो को जेल में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइदवाल में मिला था और 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। इस पर शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जंजीर शाहजहाँ ने सोने की बनवाई थी, जो आगरे के किले शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। नूरजहाँ ईरानी निवासी मिर्जा ग्यास बेद की बेटी थी। उनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1549 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह अली कुली बेग से हो गया था और जहांगीर ने अली कुली बेग को एक शेर मारने के कारण शेर अफगान की उपाधि दी थी। ठीक है, 1607 में शेर अफगान की मौत के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम के सेवा में नियुक्त हुई थी। सबसे पहले जहांगीर ने नौरोज के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा था और 1611 में उनसे विवाह कर लिया था। विवाह के बाद जहांगीर ने उनसे नूरमहल और नूरजहाँ की उपाधि दी थी। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने चरम सीमा पर थी। वह स्वयं भी उत्तम चित्रकार और कला का पारखी था।
इस समय के कलाकारों में चटक रंगों का प्रयोग, जैसे मोर के गले सा नीला रंग, लाल रंग का प्रयोग करना, चित्रों को त्रियामी प्रभाव देना प्रारंभ कर दिया गया था। जहांगीर के शासनकाल के जो मशहूर चित्रकार थे वो कौन थे, देखते हैं कौन थे। बिशनदास और मनोहर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र चाहे किसी मृतक का हो या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि ये किसकी कृति है। ठीक है, तो एतमादुद्दौला का मकबरा 1626 में नूरजहाँ बेगम ने बनवाया था। ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, अभी आगे पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत यह पहली ऐसी इमारत थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। ठीक है, अशोक को कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था फतेहपुर सीकरी में, और 8 नवंबर 1627 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। मुगल वंश का चौथा बादशाह था। यह महान मुगल बादशाह अकबर का पुत्र था। अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम जिसको जहांगीर बोला गया, मुराद और दानियाल। मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। सलीम अकबर की मृत्यु पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से तख्त पर बैठा था। 1605 में कई उपयोगी सुधार लागू किए। कान, नाक और हाथ काटने की सजा रख दी। शराब और अन्य नशे वाली वस्तुओं का हकमा बंद करवा दिया। कई अवैध महसूलात हटा दिए। किसी की भी फरियाद सुनने के लिए उसने अपने महल की दीवार से जंजीर लटका दी थी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। न्याय की जंजीर कहा जाता था। सलीम का मुख्य शिक्षक कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। अपने आरंभिक जीवन में जहांगीर शराबी और आवारा शहजादे के रूप में बदनाम था। उसके पिता सम्राट ने उसकी बुरी आदत छुड़ाने की बहुत चेष्टा की थी, किंतु सफलता नहीं मिली। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ही मुगल सम्राट बनता है और उसकी उम्र होती है 36 वर्ष। ठीक है, तो इतना लोगों को ऐसे आशंका होने लगी थी कि अब सुख शांति के दिन विदा हो गए अकबर की मृत्यु के बाद, और अशांति, अव्यवस्था और लूट घसुट का जमाना फिर आ गया है। इस समय जनता में इतना भय और आतंक था जिसका विस्तृत वर्णन जैन कवि बनारसी दास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थकथानक में किया है। उनका कुछ अंश यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसको देख लीजिएगा कि घर घर दर दर दिए कपाट, हटवानी नहीं बैठे हाट, भले वस्त्र अरु भूषण भले, ते सब गाढ़े धरती चले, घर घर समहीन विसाहे अस्त, लोगन पहरे मोटे वस्त्र। ठीक है, तो इतना ये क्रूरता कर रखा था कि शाहजहाँ कि लोगों के अंतर इतना भय व्याप्त हो गया था, भय आसम आ गया था कि लोग घर घर के अपने घर में ही बैठे रहते थे। और मोटे कपड़े पहनने का मतलब है कि अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने को बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे। ठीक है, तो इनका विवाह हुआ था और इनका मनसा प्राप्ति ये देखते हैं किससे हुआ था। ठीक है, 1581 में सलीम, जिसको जहांगीर को एक सैनिक टुकड़ी का मुखिया बनाकर काबुल पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। 1585 में अकबर ने जहांगीर को 12,000 मनसब दिया था। ठीक है, मनसबदार बना दिया 12,000 का। 13 फरवरी 1885 को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से संपन्न हुआ। मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दे दी थी, और माँबाई ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। और बाद में आगे चल के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई से विवाह हुआ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं राज्याभिषेक कब हुआ। 1599 ईस्वी तक सलीम अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अकबर के विरुद्ध विद्रोह में संलग्न रहा। 31 अक्टूबर 1605 को अकबर ने सलीम को अपनी पगड़ी और कटार से सुशोभित कर उत्तराधिकारी घोषित किया। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 को सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से आगरा के किले में संपन्न हुआ। इनकी व्यक्तिगत और अभिरुचि के बारे में देखते हैं। तो व्यक्तित्व क्या था
कि सम्राट जहांगीर का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। उसका चरित्र बुरी आदतों भली आदतों का अद्भुत मिश्रण था। अपने बचपन में कुसंग का कारण वह अनेक बुराइयों के वशीभूत हो गया था। ठीक है, गद्दी पर बैठते ही उसने अनेक बुरी आदतों को छोड़कर अपने को बहुत कुछ सुधार लिया था, किंतु मदिरा पान को वह अंत तक नहीं छोड़ सका था। वो मदिरा पान के संबंध में उसने स्वयं को आत्मचरित्र में लिखा है कि हमने 16 वर्ष की आयु से मदिरा पीना आरंभ कर दिया था। ठीक है, वह अरबी, फारसी और ब्रज भाषा हिंदी का ज्ञाता था तथा फारसी का अच्छा लेखक भी था। उसने अपनी रचना तुजुक एक जहांगीरी, उसकी आत्मकथा है लिखी, जो कि जहांगीर ने लिखी है। शायद मैंने आगे शाहजहां बोल दिया था, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा, जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा किले के शाह बुर्ज एवं यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा की थी उसने, जिसमें ये आदेश निम्नलिखित थे। देख लीजिए कैसे कैसे आदेश थे। तमगा नाम के कर की वसूली पर प्रतिबंध लगवा दिया था। सड़क के किनारे सराय, मस्जिद, कुओं का निर्माण कराया था। इससे पता चलता है कि ये एक उदार शासक था। हालांकि ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा सफल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसने थोड़े बहुत काम जो अपनी आदतों को सुधारने के बाद इसने किए थे वो देखते हैं। व्यापारियों के सम्मान की तलाशी उनकी इजाज़त के बिना नहीं करनी थी। किसी भी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के अभाव में उस धन को सार्वजनिक निर्माण कार्य पर खर्च करना था। ठीक है, अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति मर जाता था तो अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो ज़मीन सरकारी हो जाती, मतलब राजा की हो जाती थी और उसको सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाता था। शराब व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध, दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा समाप्त कर दी थी। किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध कब्जा करने के लिए राज्य कर्मचारियों को मनाही कर दिया गया था। किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार करने पर रोक लगा दिया गया था। कोई भी जागीर सम्राट की आज्ञा के बगैर पढ़ने सूत्र में नहीं बन सकती थी। ठीक है, गरीबों के लिए अस्पताल एवं इलाज के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था का आदेश दिया था। सप्ताह के 2 दिन जहांगीर के राज्याभिषेक, गुरुवार जब जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार जब अकबर का जन्मदिन था, वो पशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल के समय ये सभी कर्मचारी एवं जमींदारों को उनके पद पुनः दे दिए गए थे। जहांगीर ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को, जैसे अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को 3000 घुड़सवारों का सेनापति बना दिया। नूरजहां के पिता जो गियास बेग को दीवान बनाकर अतमाउद्दौला की उपाधि प्रदान कर दी। ठीक है, जमान बेग को महावत खां की उपाधि प्रदान कर 1500 का मनसब दिया। का अबुल फजल के पुत्र अब्दुल रहीम को 2000 का मनसब प्रदान किया। जहांगीर ने अपने कुछ कृपा पात्र जैसे कुतुबुद्दीन कोका को बंगाल का गवर्नर और शरीफ खां को प्रधानमंत्री पद प्रदान किया। जहांगीर के शासनकाल में कुछ विदेशियों का भी आगमन हुआ था। इसमें कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। आप जब मॉडर्न इंडिया शुरू होगा तब देखेंगे पुर्तगालियों के आगमन के वाले चैप्टर में। सर टॉमस रो प्रमुख थे, जिन्होंने सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति देने की याचना की थी। ठीक है, खुसरो का विद्रोह देखते हैं। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, जो मानबाई से उत्पन्न हुआ था। रूपवान और गुड़ी और वीर था, इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खुसरो के मन में बादशाह बनने की लालसा पैदा हुई। उसने अपने मामा मान सिंह और उसके ससुर जो थे मिर्ज़ा अजीज़ कोका की सह पर अप्रैल 1606 में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध उसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। लगभग 12,000 सैनिकों के साथ खुसरो जहांगीर की सेना का मुकाबला जालंधर के निकट भैरावल के मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था और सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी, क्योंकि उन्होंने विद्रोह के समय खुसरो की सहायता की थी। ठीक, कालांतर में खुसरो एवं जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचने के कारण उनसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम जो शाहजहां था ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 में उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीणों का विद्रोह। उसी के काल में ग्रामीणों ने विद्रोह कर दिया था।
जहांगीर के शासनकाल में एक बार ब्रज में यमुना पार के किसानों और ग्रामीणों ने विद्रोह करते हुए कर देना बंद कर दिया था, टैक्स देना बंद कर दिया था। जहांगीर ने खुर्रम, जो शाहजहां का नाम खुर्रम था, को उसे दबाने के लिए भेजा और विद्रोहियों ने बड़े साहस और दृढ़ता से युद्ध किया, किंतु शाही सेना से वो पराजित हो गए थे। ठीक है, और उसमें बहुत से मार दिए गए और स्त्रियों बच्चों को कैद कर लिया गया था। ठीक है, इसकी रचना स्वयं जहांगीर ने अपने आत्मचरित्र में भी की है। उसके बाद प्रशासन देखते हैं। जहांगीर ने अपनी बदनामी को दूर करने के लिए अपने विशाल साम्राज्य का प्रशासन अच्छा करने की ओर ध्यान दिया। उसने यथासंभव अपने पिता अकबर की शासन नीति का अनुसरण किया और पुरानी व्यवस्था को कायम रखा। ठीक, कुछ अधिकारियों की पदोन्नति भी कर दी थी और इस प्रकार के उदारतापूर्ण व्यवहार का उसने शासन पर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा। न्याय व्यवस्था देखते हैं क्या किया था। जहांगीर ने न्याय व्यवस्था ठीक रखने की ओर विशेष ध्यान दिया और न्यायाधीशों के अतिरिक्त वह स्वयं भी जनता के दुख दर्द को सुनने लगा था। इसके लिए उसने अपने निवास स्थान से लेकर एक जंजीर जो बंधवाई थी, ठीक, उसमें घंटियां लटकवा दी थी। अगर किसी को अपनी बात कहनी होती थी तो वो जंजीर को पकड़कर खींच सकता था ताकि उसमें बंधी हुई घंटियों की आवाज़ सुनकर बादशाह फरियाद को अपने पास बुला सके। जहांगीर ने के आत्मचरित्र से ज्ञात होता है कि वह जंजीरें सोने की थीं और उनके बनवाने में बड़ी लागत आई थी। ठीक है, कला और साहित्य के बारे में देखते हैं। इनके बारे में, जहांगीर के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत जो इन्होंने काम किया था उतना ही हमको देखना है, इतना इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, तो बस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जहांगीर के चरित्र में एक अच्छा लक्षण कला और साहित्य की बात, इनके शासनकाल में कला और साहित्य जो था वो बहुत ही फला फूला और उसका चरमोत्कर्ष था, अपने चरम पे थी कला और साहित्य। तो उसी को बात को देखेंगे। ठीक है, प्रकृति का हृदय से आनंद लेना, फूलों को प्यार करना, उत्तम सौंदर्य, बोधगात्मक रुचि से संपन्न, स्वयं चित्रकार होने के कारण जहांगीर कला और साहित्य का पोषक था। किराना घराने की उत्पत्ति का मुख्य श्रेय जहांगीर को ही जाता है। उसका तुजुक ए जहांगीरी संस्मरण उसकी साहित्यिक योग्यता का प्रमाण है। उसने कष्टकर चुंगियाँ और करों को समाप्त किया तथा किन्नरों के व्यापार का निषेध करने का प्रयास किया। 1612 में जहांगीर इसको निगाह ए दस्त कहता है। ठीक है, एक आदर्श प्रेमी की तरह 1615 ईस्वी में लाहौर में संगमरमर की एक सुंदर कब्र बनवाई जिस पर एक प्रेम पूर्ण अभिलेख लिखा था। यदि मैं किसी प्रेयसी का चेहरा पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता रहता। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। हेरात की एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिज के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की गई थी। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा शुरू की गई थी। इसके साम्राज्य के प्रमुख चित्रकार कौन थे देखते हैं। फारूक बेग थे, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर, अबुल हसन। फारूक बेग ने अकबर के समय मुगल चित्रकला में प्रवेश किया था। ठीक है, बादशाह ने उन दिनों दोनों को, जो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर थे, उस्ताद मंसूर को नादिर उल असरर और नादिर उल जमा, अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी। जहांगीर के काल में शिकार, युद्ध और दरबार के दृश्यों, ठीक है, के अलावा पक्षी चित्रों, व्यक्ति तथा प्राकृतिक दृश्यों में प्रगति हुई। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि किस चित्रकार की कृति है। यदि कोई सामूहिक चित्र है तो मैं उसके चेहरे पृथक कर बता सकता हूँ कि प्रत्येक अंक किस चित्रकार ने बनाया है। ठीक है, तो ये उसकी निपुणता को बताता है। वो स्वयं चित्रकार था, तो यही बताता है कि वो इतना पारखी था कि किसी भी चित्र को देख के बता सकता था कि उसके साम्राज्य के शासनकाल के कौन से चित्रकार ने उस चित्र का चित्रण किया है।
मृत्यु देख लेते हैं। उसने शासन का सारा भार नूरजहाँ को सौंप दिया था। स्वयं भी शराब पीकर निश्चित पर रहने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझने लगा था। और जहाँ के इस शराब की वजह से ही, पीने की वजह से ही 1627 में उस समय हुई थी उसकी मृत्यु, जब वह कश्मीर से वापस आ रहा था। रास्ते में लाहौर में उसका देहावसान हो गया था। वहाँ के रमणीक उद्यान में दफनाया गया था कश्मीर के। वहाँ उसका भव्य मकबरा बनाया गया। मृत्यु के समय 58 वर्ष का था। ठीक है। और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र खुर्रम शाहजहाँ के नाम से मुगल सम्राट बना था। तो जहांगीर समाप्त होता है हमारा। आगे हम देखेंगे शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच।